हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और राधे राधे, जय श्री श्याम आप सभी को। तो यहाँ पर जो है मॉर्निंग में छत में आ चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पर छत का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है। चिड़ियों की चहचहाती आवाज़, बिल्कुल एकदम सन्नाटा, भगवानी गीतों के साथ में बहुत अच्छा लग रहा था छत में। तो बस यहाँ पर 10-15 मिनट मैं यहाँ पर थोड़ा सा व्यायाम करूँगी, कसरत वगैरह। अब बस बॉडी को तैयार करूँगी काम करने के लिए, क्योंकि बिस्तर से उठ करके तुरंत बॉडी तैयार नहीं होती काम के लिए। इसलिए बस थोड़ा देर यहाँ पर टहलूँगी, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हाथ पैर को तैयार करूँगी कि चलो काम करना है। बस राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। और फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चों के साथ में यहाँ पे आ गई थी बाहर झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। तो बच्चों को होता है ना कि तुरंत उठ करके बच्चे पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं। बच्चों को थोड़ा सा यहाँ वहाँ अगर लगा दूँ तो जैसे अपने साथ में, तो बच्चे जो है फिर बच्चों का नींद भी खुल जाती है बच्चों की। फिर यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए भी मन थोड़ा सा रिलैक्स उनको वो हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा अपने साथ में यहीं पे मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी, दोबारे में उड़िया डाल रही थी। तो फिर यहाँ बच्चों को भी मैंने वो कर दिया था कि बेटा आप भी टहल लो। तो हालांकि वो टहले तो नहीं थे, पर बस खड़े थे। यहाँ पे देखिए मैंने कल छिलका डाला हुआ था, तो गैया ने कल खा लिया था छिलका। तो बस यहाँ पर दोबारे में लगा दी मैंने झाड़ू। और झाड़ू के बाद यहाँ पर दोबारे में उड़िया डालूँगी। और उड़िया डाल करके यहाँ पर बस 5:45 का टाइम हो रहा है, अभी 6 नहीं बजे हैं। तो 5:30 बजे मैं उठ गई थी। और इस समय बहुत लेट हो रहा है मेरा, क्योंकि मैं जल्दी नहीं उठ पा रही। इस समय बताया था कि त्यौहार की वजह से थकावट हो जाती है, जिसके चलते मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। तो फिर यहाँ पर पानी वगैरह सींच दिया, दोबारे मुर्गी डालने के बाद दोबारे में पानी थोड़ा सा सींच देती हूँ, हल्का हल्का सा। वो कहते हैं कि घर को पूरा पानी से सींचना चाहिए। तो पहले कच्चे घरों में ऐसा होता था, पर अब तो पक्के घरों में तो कहाँ पानी सींचना होता है। बस ये होता है कि चलो झाड़ू वगैरह ही लगा दो, पोंछा लगा दो, इसी में घर पूरा साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए रात में मैंने बर्तन धुल के रखे हुए थे। तो बस रात में मैंने सेट नहीं किया था। मैंने कहा रात भर में इनका पानी जो है वो सूख जाएगा, तो फिर मैं इनका सुबह टाइम सेट करके रख दूँगी। तो अभी मैं लगाऊंगी पहले झाड़ू। झाड़ू वगैरह पूरे आंगन में लगा लिया, पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है, यहाँ आंगन में रह गई थी। तो बस झाड़ू आंगन में लगाऊंगी। फिर उसके बाद यहाँ बच्चे जो हैं अपना बैग वगैरह सेट कर रहे थे रूम में अंदर। मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी, बच्चे अभी बैग वगैरह अपना सेट कर रहे हैं। और मेरा तो जो है यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए टिफ़िन भी रेडी करना है। फिर उसके बाद बच्चों को भी थोड़ा बहुत रेडी करने में हाथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे खुद से फिर हो तो जाते हैं, पर थोड़ा में थोड़ा उनका रह जाता है, तो बच्चों को देखना पड़ता है। तो बस यहाँ पर जो है बिट्टू तो अपने मन से रेडी हो जाते हैं, पर बिटिया रानी को रेडी करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मेरी देखिए झाड़ू भी लग चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पर पोंछा वगैरह मैं बाद में लगाऊंगी। और यहाँ पर जो है बिटिया रानी लगा रही थी अपना बैग। और यहाँ पर क्योंकि अब वो पढ़ाई करेंगी तो अपना बैग रेडी करेंगी, क्योंकि बैग में पैड वगैरह लेके जाना है पेपरों में। और जो बुक्स होती हैं पढ़ने वाली रिवीजन की, तो घर में रिवीजन कर लेती हैं। तो अगर बाई चांस अगर ले जाना हुआ तो ले भी जाती हैं, क्योंकि मैम बैग को दूर रखवा देती हैं, पास में नहीं रखती हैं। बच्चों के बैग दूर रखवा देती हैं पेपरों के टाइम पर फिर भी सभी बच्चे बुक से लेके जाते हैं। जो जिस चीज़ का पेपर होता है वो बुक से लेके जाते हैं बच्चे। फिर यहाँ पर देखिए मेरे बर्तन वगैरह रात में धुले के रख दिया था। तो रात में मैंने नहीं सेट किया था, क्योंकि गीले थे। मैंने कहा रात भर में पानी इनका सूख जाएगा, तो फिर मैं सेट कर दूँगी। तो बर्तन यहाँ सेट कर दिए। बिटिया रानी यहाँ कर रही थी पढ़ाई, बिट्टू भी यहाँ पर पढ़ाई अंदर कर रहे थे। फिर मैंने कुछ काम के लिए बोला था, तो ये बाहर चले गए थे। जब तक बच्चे रिवीजन करेंगे अपना, तब तक मैं यहाँ पर नहा धो लूँगी। फिर देखिए मैं यहाँ पर नहा धो करके आ चुकी हूँ। भगवान जी का पर्दा मैंने खोला, भगवान जी से को प्रणाम किया और सुबह का नमस्कार भगवान को किया पर्दा खोल करके। फिर उसके बाद यहाँ पर आ चुकी हूँ बच्चों की टिफ़िन वगैरह के लिए। मैंने कल बनाई थी, पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कैंडी बनाई हुई थी। तो कैंडी बना के रख दिया था, उनको मैंने शक्कर में डिप नहीं किया था। तो यहाँ पर शक्कर में उसको कोट करूँगी। शक्कर में कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने बूढ़ा शक्कर कोटिंग करती हूँ। वो बूढ़ा शक्कर थी नहीं, मैंने मिक्सी के जार में ही डाल करके थोड़ा सा घुमा दिया था, तो हल्की दरदरी हो गई थी। तो बस इसको यहाँ पर जो है छन्नी में जो रखी थी रात में, तो सुबह टाइम बच्चे बोल रहे थे मम्मी हम टिफ़िन में के साथ में हम ये कैंडी भी लेके जाएंगे, हमको थोड़ा सा छोटे टिफ़िन में कैंडी दे दीजिएगा। तो
फिर देखिए यहाँ पर मैंने कैंडी जो है बच्चों के लिए मैंने कहा चलो रेडी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर शक्कर मिलाना रह गया था, तो पहले मैंने शक्कर पीसी थी, थोड़ा कम पड़ गई थी, तो फिर मुझे दोबारा शक्कर पीसनी पड़ी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा शक्कर इसमें पीस करके और मिक्स कर दिया था। मिक्स करके बस यहाँ पर भर दूँगी कांच के जार में। और ये मैं बच्चों के लिए अक्सर बनाती ही रहती हूँ इस तरह की चीज़ें। हाँ, मैं वीडियो में नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि फिर बार बार वही चीज़ें वीडियो में शेयर करना फिर वो ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो काफ़ी दिनों बाद बन भी रही है, और मैंने कहा लाओ, मैंने एक बार वीडियो में शेयर भी नहीं किया है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों को इस तरीके की देखिए संतरे के छिलके की कैंडी बना के बच्चों को आप दे सकते हैं, और बहुत ही अच्छी लगती है। और ये पता नहीं चलता है कि संतरे की छिलके से बनी हुई है, क्योंकि इसमें ऑरेंज का जो जूस होता है उसमें हम पकाते हैं और शक्कर से डाल करके पकाते हैं। पूरा मार्केट जैसा फ्लेवर इसमें आता है। रेडी हो गई, अब ये बच्चों को दे सकते हैं कि निकाल करके रख दिया है। बच्चों को छोटे छोटे से टिफिन में भी दे दूँगी। ये छोटी छोटी सी कांच की डिबिया हैं, बच्चों को दे दूँगी तो बच्चे ले जाएंगे, अपने फ्रेंड्स को खिलाएंगे और ख़ुद भी खाएंगे, फ्रेंड्स को भी खिलाएंगे। क्योंकि बिटिया रानी बोल रही थी कि मम्मी दे दीजिएगा, तो मेरी फ्रेंड्स को मैंने बताया था कि मेरी मम्मी कैंडी बनाई हैं, तो वो बोल रही थी कि लेकर के आना। तो बस यहाँ पर बच्चों को फिर मैंने दे दिया है दूध और ब्रेड। और यहाँ पर दूध ब्रेड देती हूँ तो ब्रेड सेकती नहीं हूँ, ब्रेड कच्चे ही दे देती हूँ, क्योंकि अगर चाय के साथ में होता है तो ब्रेड फिर सेकना पड़ता है। पर यहाँ पर दूध के साथ में है तो बच्चों को सेक के नहीं, ऐसे ही ब्रेड दे देती हूँ। तो बच्चे बस यहाँ पर ब्रेड और दूध और थोड़ा सा इसमें डाल दिया था मैंने शक्कर डाल के दोनों को मिक्स करके दिया था। दूध हल्का गुनगुना कर दिया था ताकि बच्चों को खाने में अच्छा लगे। अब बस फिर यहाँ पर क्योंकि बच्चों की डिमांड पर ही ब्रेड और दूध का वो था, नहीं तो मेरा तो ऐसा रहता है कि सुबह टाइम दूध दे दिया, बिस्किट दे दिया, क्योंकि बच्चे दूध बिस्किट ज़्यादा पसंद करते हैं। पर उनका ये था कि मम्मी आज बिस्किट नहीं खाना, आज ब्रेड खाना है। तो मैंने कहा चलो आज दूध ब्रेड खा लो। फिर यहाँ पर बच्चों को फ्रूट्स मैंने रख दिए थे, एप्पल वगैरह काट करके। और यहाँ पर एप्पल वगैरह, क्योंकि बच्चे जल्दी आ जाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा स्कूल में रुकना नहीं है, तो क्योंकि पेपर दे करके ही आ जाना, छुट्टी जल्दी हो जाएगी बच्चों की, तो इसलिए फिर मैंने एप्पल वगैरह काट के दे दिया था फ्रूट्स। तो बच्चे फ्रूट्स में ही हो जाएगा उनका। अगर 2:30 बजे तक के लिए स्कूल होता तो फिर ये रहता है कि चलो डबल टिफिन देना पड़ता मुझे। फिर यहाँ पर जो है मैंने फ्रूट्स दे दिया था, क्योंकि उनको जल्दी आ जाना था, 12 बजे तक स्कूल से आ जाएंगे बच्चे। और 8 तो अभी बज गया है, 8 के बाद 9 बजे से पेपर स्टार्ट होंगे। बच्चों के जाने के बाद कितना फैल जाता है, जल्दी जल्दी करके अब सब समेटूंगी। फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाऊंगी, समेट करके खाना पीना बनाऊंगी, टिफिन लगाऊंगी हस्बैंड जी का भी, और भगवान जी की पूजा करूंगी। भगवान जी की पूजा बड़े आराम से विस्तार में करूंगी। फिर यहाँ पर बच्चों को विदा करने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ चुकी थी किचन में जो है सारा समेट समाट करके आ गई थी किचन में। ये लौकी रखी हुई थी, लौकी कहीं से आई थी तोड़ करके कोई दे गया था। तो ये था कि चलो ताज़ी लौकी है तो ज़्यादा नहीं, 2 दिन पुरानी ही है, भी मतलब 2 ही दिन हुए हैं। और तो मैंने कहा चलो इसका बना लेती हूँ आज मैगल। तो लौकी का बैगन का मैगल भी आप लोगों ने खाया होगा और आलू का मैगल भी खाया होगा। चलिए मैं आप लोगों को आज बना के दिखाती हूँ लौकी का मैगल। तो मैंने यहाँ लौकी का मैगल बनाया हुआ था। ये ताज़ी लौकी थी, पानी बहुत इसमें फिसलनदार हो रहा था, हाथ से फिसल रही थी, और फ्रिज में रखी हुई थी तो और ठंडी थी ये, इस वजह से हाथ से पकड़ते नहीं बन रही थी। तो फिर मैंने इसको कपड़े की हेल्प से पकड़ करके छीला था। अब बस छील करके बस इसके बड़े बड़े पीसेज में इसको कट कर लूँगी। तो बड़े बड़े पीसेज में कट करके इसके जो बीजा हैं, अगर बीजा इसका सॉफ्ट है तो इसी में रहने दें, अगर बीजा सॉफ्ट नहीं है तो फिर इसके बीजे हटा देने चाहिए। तो यहाँ पर बीजे तो इसके सॉफ्ट थे, क्योंकि लौकी ताज़ी ही थी, और 2 ही दिन हुए थे। जिस दिन दे गए थे उस दिन रखी रही, फिर उसके अगले दिन रखी रही, फिर उसके तीसरे दिन मैंने यहाँ बनाई थी। तो ये बिल्कुल ताज़ी ही थी लौकी एक तरीके से। तो फिर यहाँ पर जो है मैंने बीजे इसके इसलिए हटा दिए थे क्योंकि मुझे थोड़ा लौकी की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने हटा दिया था इसके बीजे। तो बस यहाँ पर लौकी भी देखिए यहाँ पर कट चुकी है। और फिर इसके बाद इसमें मसाले वगैरह कुछ इसके जो होते हैं, जो मतलब भरुआ बैगन में यूज होता है मसाला, वही मसाला इसमें पड़ता है। बशर्ते कुछ लोग इसको मतलब बनाते हैं तो थाली में मोल लेते हैं, फिर उसके बाद तेल में इसको डालते हैं। मैं कैसे बनाती हूँ चलिए आप लोग देख लीजिए खुद ही। यहाँ पे देखिए कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया था, कढ़ाई में डाल दिया मैंने तेल। फिर इसके बाद इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। मैंने कढ़ाई में डाल दिया जीरा, और जीरा डाल करके जब जीरा छटक गए तो मैंने ये अदरक और लहसुन को मैंने कूट करके डाल दिया था इसमें। और जार में थोड़ा सा जिसमें मैंने अदरक लहसुन कूटा था उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल करके छोड़ दिया है, वो मैं बाद में इसमें डाल दूँगी। बस यहाँ पर जो है वैसे लौकी अपना पानी छोड़ती है, फिर भी मैं डाल दूँगी, गैस तेज़ करके डाल दूँगी। जिस टाइम पर लौकी पकेगी उस टाइम पर मैं डाल दूँगी। मसाले
सबसे आखिरी में डालूँगी, मसाले पहले नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन कुचरी हुई डालने के बाद। अगर पेस्ट है तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर मैं कुचर के डाल रही थी यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पर लौकी डाल करके इसको किया मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिए। नमक डाल करके फिर यहाँ पर मैं इसके मसाले जो है निकाल लूँगी। तो ये मेरा मसाला भुजा हुआ ही रखा था, ये मतलब भरुआ बैगन का मसाला भुजा हुआ रखा था, सारा मसाला मिक्स रखा था। फिर भी मैंने थोड़ा सा इसमें हल्दी है, कश्मीरी मिर्च है और धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर है और मसाला जो रखा था और जो सब्जी मसाला होता है वो, थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला, थोड़े मसाले सभी इसमें डाल करके अब बस रख दिया साइड में। यहाँ देखूँगी लौकी अगर पक जाएगी तो फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी। तो यहाँ पर लौकी मैंने बीच में 2-3 बार चेक किया था, क्योंकि लौकी के पीसेस थोड़ा बड़े हैं, इसलिए मुझको इसको 2-3 बार इसको बीच में देखना पड़ा था और ढक करके मैं इसको पका लिया। मैंने इसको बीच में चलाते हुए इसको पका लिया, चलाया फिर ढक दिया, फिर चलाया फिर ढक दिया। इस तरीके से जब देखा कि लौकी पक गई है तो फिर इसमें मैंने मसाले डाल दिए। मसाले डाल करके इसको किया मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए धीमी आंच में और पकाएंगे, बस ढक करके। तो यहाँ पर जो है मैंने छोटी वाली मैं उसमें चढ़ाया था गैस में, तो थोड़ा सा मुझे पानी समझ में आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा गैस को तेज़ रखा था 1 मिनट के लिए। फिर इसके बाद मैंने गैस को कर दिया था धीम करके पकाया था। फिर जब इसको चलाने का टाइम आया था तो फिर मैंने तेज़ कर दिया था। तेज़ करने के बाद फिर इसको मैंने अच्छे से देखा था चला करके कि मसाले जले तो नहीं है। मसाले यहाँ जले नहीं थे। फिर यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया लास्ट में कस्तूरी मेथी डाल करके फिर इसको अच्छे से चला करके बस कर दिया गैस को यहाँ पर बंद। इसको ढक करके बस ऐसे ही छोड़ दूँगी। और ये लौकी भी बहुत आसानी से पक गई थी। अगर लौकी पुरानी है, ज़्यादा पुरानी, तो फिर इसको हम पकाएंगे पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मेरी लौकी ताज़ी थी तो पक गई थी जल्दी ही। और बस यहाँ पर फिर हस्बैंड जी को नाश्ता दे दिया था। इसके बाद यहाँ पर करूँगी पूजा भगवान जी की पूजा बहुत ही आराम से करती हूँ, इत्मीनान से खाना पीना बनाने के बाद ही करती हूँ। क्योंकि भी जल्दी भगवान की पूजा कर लो तो मन नहीं भरता है। जल्दी पूजा मुझे अच्छी नहीं लगती है। मुझे ये लगता है कि मेरा काम हो जाए, फिर मैं भगवान को के पास बैठ करके अच्छे से उनकी सेवा करूँ, उनकी पूजा करूँ, थोड़ा सा मन भी शांत रहता है। और नहीं तो फिर जल्दी पूजा कर लो तो मन में फिर ये रहता है कि हमने पूजा अच्छे से किया नहीं है, पूजा हमने अच्छे से किया नहीं है। तो बस यहाँ पर पूजा भी देखिए मेरी हो चुकी है। भगवान से आशीर्वाद लूँगी, प्रणाम करूँगी भगवान को। फिर उसके बाद यहाँ पर अब जाऊंगी नाश्ता वगैरह थोड़ा सा मैं भी करूंगी। तो यहाँ पर मेरी कल की पूड़ियाँ रखी हुई थी, तो कल की पूड़ियों को मैंने जो है कल की पूड़ियों को मैंने गरम कर लिया था और गरम करके उसमें ले लिया था मैंने ये लौकी का मैगल। तो यहाँ पर मम्मी जी को भी दे आई थी, मैंने भी यहाँ पर ले लिया था। तो बस अब मैं खाऊंगी, फिर उसके बाद जाऊंगी मैं छत में। तो यहाँ पर जो है छत में मैंने आज बाल धुले थे। छत में आकर के मैंने बालों को सुखाया था, क्योंकि मुझे जल्दी सुखाना था, क्योंकि मुझे बालों में तेल डालना था। इसलिए मैंने कहा चलो धूप में बालों को सुखा लेती हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर नीचे बांधे फिर वो सूखेंगे नहीं। वैसे मैं धूप में आती नहीं हूँ जल्दी, मैं इतनी ठंडी आज बहुत सारे तोड़ के लेके जा चुके हैं, फिर भी लगे हुए हैं। पर फिर भी मैं यहाँ पर चली गई थी। मैंने कहा चलो चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे छत की सफाई भी करनी थी, तो छत का हाल चाल भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर अब ये जो है मैं भूनने जा रही हूँ होरा मतलब बिरुआ। तो जो मैंने आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने वीडियो में कि मैंने यहाँ पर होले आप लोगों को दिखाए थे भूनने के लिए, धूप में डाल रखा था। तो ये जो है आज इनकी टाइम आ गया था भूनने का। मैंने कहा चलो आज इनको भूंज लेती हूँ, भूंज करके सभी लोग खा लेंगे गरम तो अच्छे लगेंगे। नहीं तो फिर जो है वैसे तो ये भूनने के बाद तुरंत ही ठंडे हो जाते हैं, खाते तो ठंड गरम रह ही नहीं जाते हैं। बस यहाँ पर भूंज लिया था होरा। अब इनको भूनने के बाद इनको अब जो है फटकने की बारी है। तो अब इनको फटकेंगे। पीछे नाला साइड में हमारे पानी भरा रहता है, गंदा पानी सभी नाली का जाता है, तो बस वहीं पर ही फटक लूँगी, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये दूसरे बैच का 2 ही बैच यहाँ पर भुजे हुए थे, तो दूसरे बैच का भी यहाँ पर फटक लिया है। बस बच्चे वेट कर रहे थे कि मम्मी जल्दी से फटक दीजिए तो हम जल्दी से खाएँ। तो बस यहाँ पर होता है ना कि इस तरह की चीज़ें तो भी खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में, और टमाटर की चटनी के साथ तो और ज़्यादा। ऐसे पूछ दिया, बस ऐसे खा लिया।
अब साथ में चटनी टमाटर की बांट लो, टमाटर की चटनी तो खाओ, अच्छा लगता है खाने में। अच्छा हाँ गाइस बहुत अच्छे हैं। देखिए अभी से हाथ काले हो गए। ठंडे फिर यहाँ पर हम लोग आ गए थे नीचे होला खाने के लिए, तो बस यहीं पे सब लोग बैठ करके होला खाएंगे। और यहाँ पर सभी लोग अंताक्षरी खेलते जा रहे थे, मज़े लेते जा रहे थे बच्चे छोटे छोटे से। यहाँ पर अभी सब अपनी अपनी कविता में यहाँ पर अंताक्षरी खेलते जा रहे थे। तो बस वीडियो मेरा आज का यहीं तक था। वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं और भी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। यहाँ पर होला खाया था, उसके बाद देखिए कितना गंदा हो गया था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो यहाँ पर लगाऊंगी झाड़ू और बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।